बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दानेदार कौरमे की रेसिपी लेकर आई जो मैं सिर्फ़ और सिर्फ 30 मिनट्स में बना दी। बहुत आसान सी रेसिपी है। आप भी देखिए मेरे साथ मैंने किस तरीके से कौरमा बनाया। झटपट कौरमा तैयार। अच्छा जी, आज है ईद का दूसरा दिन। घर में थी दावत, तो माशाल्लाह से दूसरे खाने भी बन रहे हैं, मगर कुछ होता है किसी को कुछ पसंद होता है, कुछ किसी को कुछ पसंद होता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ा कौरमा बना रही थी। ये शायद 3 पाव के करीब चिकन है, तो दूसरा सालन है, वो बच्चे नहीं खाते, तो बच्चों ने कहा कि हमारे लिए कुछ और बनाएं। तो ये मैं आपको झटपट कौरमे की रेसिपी दे रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा, आधे घंटे में आपका कौरमा हो जाएगा तैयार। इसी वजह से सारे मसाले मैंने नहीं निकाले कि मैं दूसरा काम भी साथ साथ चल रहा है, तो जल्दी से मैंने जो कौरमा रेडी करना है, तो मैंने सारा जैसे का जैसे सामान होता है वैसे का वैसा निकाल के सामने रख दिया और आपको दिखा रही हूँ। ये मेरे मसाले, इनमें से कुछ मसाले मैं डालूँगी तो वो इधर रखे हुए हैं। ये हमारा दही है, ये कौरमा मसाला है। केवड़ा एसेंस डालते हैं तो उसमें सिर्फ 1 चमचा कौरमा मसाला डाल देती हूँ, अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और ये हमारा लहसुन पिसा हुआ है, जो अदरक लहसुन हमने शुरू में पीसा था, तो कुछ लहसुन हम अलग से पीस के रख लेते हैं, और अदरक में डालूंगी बाद में कटिंग करके। और ये हमारा पिसा हुआ खोपरा, जो नारियल होता है बुरादा, ये वो है। और अगर आप डालना चाहें तो इसमें बादाम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बादाम नहीं डाल रहे, हम सिर्फ खोपरा डालेंगे। और ये है तेल, वो जो मैंने प्याज वगार किए थे, अपनी वीडियो में दिखाया था ईद प्रिपरेशन में, ये वही वाला तेल है, मैंने साइड में रख दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा हिसाब से लहसुन, पिसा हुआ लहसुन डाल देंगे। फिर हम जल्दी जल्दी इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे। अच्छा, कौरमे में क्या होता है कि मसाले की भुनाई अलग से नहीं होती, ना चिकन भुनाई भुनती है, बस सब कुछ एक साथ सारी चीज़ें डाल के और उसको हम भून लेते हैं। तो मगर ये क्या है, मैं थोड़ा सा लहसुन भून रही हूँ, फिर मैं सारी चीज़ें डालती हूँ। अच्छा, ये है ब्राउन प्याज, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, और मैंने ईद प्रिपरेशन में भी दिखाया था जब मैं अपने ब्राउन प्याज कर रही थी। ये ब्राउन प्याज में तकरीबन हर वक्त मेरे किचन में मौजूद होते हैं कि सालन झटपट बन जाए। अच्छा जी, अब ये देखें हमारा लहसुन थोड़ा सा भुन गया है। अब हम इसके अंदर फटाफट डाल देंगे सारे मसाले। ये इसमें मैंने चिकन डाल दी, और कौरमे में कभी भी चिकन की भुनाई नहीं होती। अब ये दही हम भून रहे हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जल्दी से दही अपना। ये डाल दी 1 चमचा हल्दी। अच्छा, ये है हमारी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, और ये 1 चमचा मिर्चें हैं सादी। और अभी मैं सिर्फ 1 चमचा नमक डाल रही हूँ, फिर हम चक्के डालेंगे। और ये है कौरमा मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमें गरम मसाला डालना है, वो साथ साथ में भूल गई निकालना। अभी मैं क्या करती हूँ, इसी तरीके से ये काली मिर्ची और लौंगे, क्योंकि मिक्स हो जाती है, ये जो माचिस हमारी खाली होती है मैं इनमें डाल के रख देती हूँ। अब इसमें हमारा गरम मसाला भी ख़त्म हो रहा है, अब ये डाल देंगे हम थोड़ी से गरम मसाला साबुत। ज़्यादा नहीं डाल रही, ये मैं थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि रमज़ान के बाद एकदम मसाले नहीं खाने चाहिए, हमारा पेट हो जाता है ख़राब। ये सब चीज़ें डाल दी हमने इसमें। अच्छा, अब ये कौरमे का बुरादा 1 से 1.5 चमचा, अब हम ये डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा जी, अब देखें खोपरे का बुरादा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अभी ये इस टाइम पे इसमें इतने ही मसाले डालते हैं, बाकी के मसाले मैं बाद में डालूंगी। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, कुछ मत छोड़िएगा, ताकि आपको पता चले मैंने आगे कौन कौन से मसाले डाले हैं। क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही है, तो इस वजह से मैंने सारे मसाले निकाल के नहीं रखे हैं। जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आप डालिएगा, और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ये आपको गर्म भी नहीं करेगा। हो सकता है एक आध मसाला आप बोले मैंने नहीं डाला, तो वो इसलिए नहीं डाला कि अभी बहुत गर्मी हो रही है। जैसे जायफल जावित्री मैं आज नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब ये देखिए दही ने कितना पानी छोड़ दिया है। बस जब तक इसका पानी खुश्क होगा, जब तक हमारी चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है, ईद पे इन्होंने गैस अच्छी दी हुई है, वरना चांद रात को तो हमारे गैस ही नहीं थी। चिकन मेरी अच्छे तरीके से भुन गई थी और तकरीबन गल भी गई है। तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला कि अगर आपको थोड़ा सा इसमें शोरबा करना है, क्योंकि अभी हम इसको दम पे लगाएंगे तो ये पानी हमारा खुद ही जल जाएगा। और अभी हमने इसमें डाले ब्राउन प्याज, और थोड़ा सा अभी मैं नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने नमक चखा था तो नमक था कम। अच्छा, अभी हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया नमक आप चख लीजिएगा, और अगर आपको मिर्चें भी कम लगे तो आप मिर्चें भी और डाल लीजिएगा थोड़ी सी।
अच्छा, अब हम हिसाब से इसके अंदर तकरीबन आधी प्याली के करीब हम अपना ब्राउन प्याज डाल देंगे। मैंने प्याज को ब्राउन करके चूरा करके रख दिया था, और मैं बिल्कुल भी बर्तन ख़राब नहीं कर रही कि पहले प्याली में डाल के आपको दिखाऊं। मैंने डाला है, मैंने अंदाज़न अपने आधी प्याली इसमें डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिलाना है और 1 से 1.5 मिनट हम पकाएंगे कि हमारा जो सालन है, शोरबा हमारा गाढ़ा हो जाए। फिर मैं बाकी मसाले डालती हूँ, दम पे लगाती हूँ, हमारा कौरमा है रेडी। और अच्छा, अब ये देखिए जैसे ही हमारा प्याज इसमें हल हुआ है, किस कदर खूबसूरत सा हमारा कौरमे का कलर हो गया है। और जो मैंने पानी डाला था थोड़ा सा, वो थोड़ा खुश्क हो गया है, और थोड़ा प्याज डालती हमारा ये गाढ़ा हो गया है। इस टाइम पे ही हम हमेशा ब्राउन प्याज को ऐड करते हैं। अब गैस मैंने कर दी है हल्की। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ चीज़ें अदरक कटी हुई, और ये 1 चमचा ज़ीरा पिसा हुआ है, और ये 5 से 6 छोटी इलायची ये डालेंगे। और वैसे मैं जायफल जावित्री डालती हूँ, अभी नहीं डाल रही, गर्मी बहुत है ताकि गर्म ना हो जाए। और अब मैं इसको दे दूँगी 10 मिनट के लिए ढक्कन। ये आ जाएगा दम के ऊपर। 10 मिनट में हमारा कौरमा रेडी हो जाएगा। फिर मैं करती हूँ डिश आउट। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे चैनल पे 2-3 कौरमे की अलग अलग रेसिपीज़ मौजूद है, वो भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस कदर खूबसूरत क्या प्यारी खुशबू आ रही है। चले जी, कौरमा अब रेडी हो गया। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। चले जी, अब आप देखिए कौरमे को मैंने डिश आउट किया है। किस कदर ज़बरदस्त सा कौरमा बना है, और आपको इसमें दाना नज़र आ रहा होगा, किस कदर अच्छा सा ये दाना आपको नज़र आ रहा है। अच्छा, कौरमे में कभी भी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर ना तो टमाटर डलते हैं और ना ही उसके अंदर धनिया पाउडर डलता है, ये उसके बगैर तैयार होता है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अच्छा जी, पीछे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होंगी बच्चों की, इसको इग्नोर कीजिएगा और मेरी वीडियो पर फोकस कीजिएगा। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से बहुत अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।